एक बार इम्यूनिटी कमजोर हुई तो फिर किडनी के रोग, जितनी भी बीमारियां हैं, तो कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एक बार स्वामी जी इम्यूनिटी अगर लो हो जाए तो फिर सारी बीमारियां शरीर में एंटर करती जाती हैं, दस्तक देती हैं कि अब हमारा नंबर, अगला उसको इनवाइट करता, आ जाओ तुम भी बहन अंदर। यहाँ पर तो इम्यूनिटी लो है, यहाँ पे जमकर पार्टी होगी। लेकिन स्वामी जी, डेंगू में बीपी का लो हो जाना, पहले तो इसका कनेक्शन क्या है ये समझाइएगा, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो दिमाग तक ब्लड सप्लाई रुकने से ब्रेन डेड तक की नौबत आ जाती है, तो खून की कमी को कैसे दूर किया जाए, फिर इस पर भी आप विमर्श करिए, और एनेमिक होने से अपने आप को कैसे बचाएं ये समझाएं। तो देखो, एक तो प्लेटलेट ना गिरे और 5 से 50,000 एक ही दिन में कैसा हो जाता है। मैंने ये इसका नाम ही हमने प्लेटोग्रिट जूस रखा है, और प्लेटोग्रिट वटी भी हम देते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, पपीता, गिलोय सबसे अधिक अच्छे हैं प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। फिर जो ब्लड के जो दूसरी कंपोनेंट्स हैं प्लेटलेट्स के साथ साथ में, WBC, RBC, प्लाज्मा पूरा का पूरा अच्छा रहे, तो उसके लिए पपीता और गिलोय के साथ वीटग्रास, एलोवेरा, अनार। और किसी को ज़्यादा ही खून की कमी हो गई तो अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा मुनक्का और अंजीर इसको भी दे देते हैं। खूब कला मुनक्का, अंजीर हम टाइफाइड में देते हैं। टाइफोग्रिट जो है ये हमने पूरा पेस्ट भी तैयार कर दिया है, वो एक अलग बात है। तो जब बीपी लो हो जाता है तो क्या करें, एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें आराम आराम से, अश्वगंधा अरिष्ट पी लें, या अश्वगंधा का कैप्सूल ही पानी में घोल करके तुरंत पिला दीजिए 1 मिनट के अंदर, अश्वगंधा कैप्सूल, और उसी के अंदर थोड़ा सा ये हनी मिला करके पिला दीजिए, एकदम से बीपी नॉर्मल, बीपी नॉर्मल। किसी का ज़्यादा ही कम हो जाए तो अश्वशिला, उसमें अश्वगंधा और शिलाजीत है, विद इन सेकेंड्स बीपी नॉर्मल आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छा हो जाता है। और उसमें थोड़ा सूर्य भेदी प्राणायाम कर ले, वाया चंद्र स्वर है, जब बीपी हाई हो जाता है तब उसको करवाया जाता है। वाया से लिया, दाएं से छोड़ा, ये तो हाई के लिए। लो के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, 1 मिनट में बीपी नॉर्मल। लो, और अश्वगंधा, अश्वशिला, शिलाजीत, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत और केसर मिला दे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और साथ में च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश भी आज हमने रखा हुआ यहाँ पर, जो है खाली प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ, ये सच में जीवनदायी होता है। और ये जैसे मैंने कहा, केसर, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, और थोड़ा शिलाजीत की एक, हमने शिलाजीत की भी बना रखा, ड्रॉप भी बना रखे, शिलाजीत की गोली, शिलाजीत का कैप्सूल भी बना रखा। और स्वर्ण शिलाजीत, ये तो जिनको बहुत ही क्रोनिक रहता है ना, तो उसको हम स्वर्ण शिलाजीत दे देते हैं। ये शिलाजीत, शिलाजीत लिक्विड, शिलाजीत का कैप्सूल, और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक कैप्सूल खाओ, कितने लो बीपी हो, नीचे का 50, 60, 40 तक चला जाता है जिनका, और ऊपर का 70, 80 तक आ जाता है, वो भी नॉर्मल हो जाता है एक ही दिन के अंदर। फिर कुछ दिन लगातार खा लें, परमानेंट ठीक। ये गलत भ्रांति है लोगों में कि बीपी लो होने पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके, सूर्य नमस्कार से शुरू करके, भुजंगासन और सारे योगाभ्यास जो हम बताते हैं, ये सारे योगाभ्यास अवश्य करने चाहिए। मैंने जिनका 20-20, 30-30 साल से लो बीपी रहता था, उनको भी मैंने ठीक किया है। ये डेंगू के अंदर ब्लड सर्कुलेशन मंद पड़ जाता है, हमारी जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है, ब्लड की स्पीड भी लो हो जाती है, उसी को लो, इम्यूनिटी भी लो हो जाती है डेंगू से, इसलिए बीपी लो होता है। बाकी किसी किसी की बॉडी की टेंडेंसी ही लो बीपी की होती है, तो उसमें भी कारण तो यही रहता है कि उनकी इम्यूनिटी मूलतः कमज़ोर होती है। और इम्यूनिटी, जैसे मैं कह रहा था, ये
टोटलिटी में हम इम्यूनिटी बोल देते हैं। लंग की इम्यूनिटी, हार्ट की इम्यूनिटी, लीवर की इम्यूनिटी, किडनी की इम्यूनिटी, आंतों की इम्यूनिटी, हड्डियों की, ब्लड की पूरी इम्यूनिटी होती है। सारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए कम से कम 2 आसन और 2 प्राणायाम, जैसे मैंने कहा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, कोई भी 2 आसन 2 प्राणायाम, इतना ही कर लें तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।